बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रेवी वाली फ़िश बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत मज़ेदार, और सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह हमने इसको मज़ेदार बनाना है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सारी चीज़ें मैंने अपने स्टेज पर तैयार करके रख ली हैं। और फ़िश मैंने 1 किलो ली है। इसको मैंने अच्छे से धो लिया और एक रात के लिए इसको मैंने 2 चम्मच सिरका लगा के रख दिया और दोबारा फिर इसको धो के खुश्क कर लिया। तो चलते हैं फिर चूल्हे की तरफ, और मैंने पैन ले लिया और इसमें 1 कप ऑयल डाल लिया है। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म हो गया तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके इसमें स्लाइस में करके वो इसमें डाल दिए और इसको हम ब्राउन करेंगे। इसको चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। इस तरह का प्यारा सा जब कलर आ जाए तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 खाने का चम्मच। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह और 1 मिनट के लिए इसको भी भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये मसाले जल ना जाए, ज़्यादा डार्क ना हो जाए प्याज। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सुरख मिर्च का पाउडर मैं 1 खाने का चम्मच इसमें डालूंगी। हल्दी 1 टीस्पून। इनको दोनों को डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छे से और 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये ज़्यादा हाई होगी तो फिर ये जल जाएंगे। तो थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे ताकि इनका कलर डार्क ना हो जाए। और फिर 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टमाटो वो इसमें डाल दूँगी। मैंने इसके छिलका उतार लिया था। और नमक मैं 1 खाने का चम्मच 1 टीस्पून डाल रही हूँ, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 सब्ज़ मिर्च मैं इसको बारीक काट के डाल दूँगी। और 1 कप मैंने दही ली है वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और आग बंद कर देंगे। आग बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो मैंने जग ले लिया है, तो इस जग में मैं डाल के इसको शेक करूँगी और इसका पेस्ट बना लूँगी। जब ठंडा हो जाए ये सारा मिक्सचर हमारा मसाला वगैरह, तो फिर हम इसको मिक्स करेंगे। तो इसको अच्छे से इसकी बहुत ही खूबसूरत तरीके से ग्रेवी बन जाएगी, बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार। और दोबारा इसको कढ़ाई में डाल लेंगे पेस्ट को। अब इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे और 1 खाने का चम्मच इसमें मैं धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल दूँगी। इसको मिक्स करेंगे। 1 तेज़पत्ता डाल देंगे और 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5 लौंग। ये मैंने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। और 1 चौथाई चाय का चम्मच मैं इसमें काली मिर्च और लेमन जूस 1 खाने का चम्मच इसमें डाल दूँगी। इन सारी चीज़ों को डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको इतना 5 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए, क्योंकि सारे मसाले हमारे अच्छे से भुने हुए हैं और इनको भुनने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनका ऑयल सेपरेट हो जाए। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर फ़िश ऐड करेंगे। तो फ़िश के जो पीसेस है ना वो मैं इस तरह सेपरेट अलग-अलग दूर दूर करके इस तरह रखूँगी ताकि इनको ज़्यादा हम मिक्स ना करें तो टूट ना जाए हमारी फ़िश। तो ये खुला बर्तन लें और इस तरह फ़िश बनाएंगे तो बहुत अच्छी और बनेगी और टूटेगी भी नहीं। तो जब 10 मिनट 5 मिनट एक साइड बिल्कुल लो फ्लेम पर पक जाए तो फिर इसकी साइड चेंज कर दें। क्योंकि मसाले के अंदर पानी नहीं है इसलिए हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। 10 मिनट के लिए एक साइड पकाएंगे और इसकी साइड चेंज कर देंगे और फिर दोबारा इसको दूसरी साइड भी इसी तरह करेंगे और इसको फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो अब सेंटर में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि मसाले में पानी नहीं है, तो ये मसाला बहुत बारीक है और नीचे लग ना जाए, लगेगा तो स्मेल आएगी। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसके अंदर, तकरीबन हाफ से भी 1 चौथाई कप। तो इसको इस तरह मिक्स करेंगे।
तो मैं चम्मच नहीं चलाऊँगी, मैं इसको ऐसे शेक कर दूँगी तो ये पानी अंदर सारे मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। तो ये तो पीसेस हमारे एक अलग-अलग रहेंगे। और इस तरह इनको थोड़ा-थोड़ा चेंज करते रहेंगे इनकी साइड, ताकि मसाला जो है ना वो नीचे से लगे ना। एक जगह पड़े रहेंगे तो वो ज़्यादा कुक हो जाएँगे और ज़्यादा मसाला वगैरह चिपकने लग जाएगा नीचे। तो फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे। क्योंकि हमने पानी डाला था, पानी डाल के एक साइड 5 से 10 मिनट के लिए पका ली है लो फ्लेम पर। तो फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह पका लेंगे 5 मिनट के लिए। और थोड़े से धनिया डाल देंगे इसकी खुशबू को दुबाला करने के लिए। और थोड़ी सी 1-2 सब्ज़ मिर्च काट के डाल देंगे और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। 10 मिनट पकाने के बाद इसको चेक कर लेंगे और फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे, क्योंकि फ़िश को अंदर तक बहुत ही अच्छे तरीके से गलना चाहिए और जूसी बनना चाहिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से एक साइड इसकी पक गई है और हमने इसकी साइड चेंज कर दी। तो फ़िश के पीसेस जो हैं वो भी बिल्कुल अलग-अलग हैं, कोई टूटा नहीं है। माशाल्लाह कलर भी बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसकी लुक से ही आपको पता चल गया होगा कि बहुत ही मज़ेदार बन रही है। तो कवर करेंगे दोबारा फिर इसको और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दूसरी साइड इसकी पकाएंगे। दूसरी साइड पकाने के बाद फिर हम इसको देखते हैं, चेक करते हैं। ऑयल भी सेपरेट हो गया, ग्रेवी भी हमारी बहुत अच्छी बनी है। और इसकी जो अगर आप ज़्यादा ग्रेवी और चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और फिर एक बॉयल दे दें। तो अगर आप इसी तरह इसको एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर आप इसी तरह इसको रख लें। कम मसालों से मैंने बहुत ही मज़ेदार फ़िश तैयार की है। तो फ़िश करी हमारी तैयार हो गई है। डिश आउट कर लेते हैं इसको और इसकी फाइनल लुक की तरफ जाएंगे कि आज की मेरी रेसिपी की फाइनल लुक आपको कैसी लगी है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार फ़िश तैयार हुई है हमारी। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।